हेलो भाई। आज हम जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो स्टार्ट कराएंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले तो सिर्फ बेसिक वाले क्वेश्चन थे, समझ रहे हो। लेकिन जो मेनली आते हैं क्वेश्चंस जिसको आपका मतलब ये पता लगेगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर पूछे जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो अगर ये वाले क्वेश्चन तुम्हें अच्छी तरह आते हैं। ठीक है, आई थिंक हमने 7 या 8 शायद पहले कर लिए थे। अब शायद 9th क्वेश्चन होगा। तो 9th क्वेश्चन देखो, एक 2 इक्वल पोल्स है एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। ठीक है, इन बिटवीन द रोड्स, ये रोड्स 80 मीटर रोड्स, एक आइदर साइड में 2 पोल्स खड़े हुए हैं कि कहीं पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई मतलब होगा उससे अगला वाला होगा पीछे वाला होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई एंगल लेते हैं, मतलब पॉइंट लेते हैं कहीं पे भी, और उसका जो ये एंगल बनता है एक 60 डिग्री का बनता है और एक 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट बतानी है और हाइट ऑफ द पोल बताना है। बता दूं कि ये पहले 1-2 बार आ चुका है बोर्ड के अंदर। क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं है, हालांकि बड़े आसानी से कर सकते, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जैसे मान लेते हैं पहले ए बी और ये सी डी, और ये पॉइंट आ जाएगा आपका ई, और ये आपकी पूरी 80 मीटर दे रखा है। तो हमें जो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं तो राइट ट्राइंगल होने चाहिए, एक तो ए बी ई होगा और एक सी बी सी डी ई होगा। तो इनमें तो कुछ कोई साइड गिवन नहीं है। अब ये फर्क ये गिवन है कि ये दोनों की हाइट क्या है, सेम है। तो मान लेते हैं एक को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ये मान लो एक्स मीटर है, तो ये क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर, क्योंकि पूरी तो टोटल हाइट आपका 80 मीटर है ना। तो हम थोड़ा सा फिगर को एक्सप्लेन करेंगे कि इन फिगर में हाइट ऑफ पोल, जो पोल्स हैं दोनों, उनकी हाइट है आपकी ए बी इज इक्वल सी डी, और जो हमने क्या मान ली एच मान। ठीक है, विथ ऑफ रोड, रोड की जो विथ है वो मान लेते हैं 80 मीटर। ठीक है, अब दे देते हैं मान लो डी ई, सपोज कर लो एक्स मीटर, तो इसका मतलब डी ई कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जो हम तो ट्राइंगल लेंगे, उन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये देखो कि आपके अंदर वो जो ट्राइंगल लिए हमने उसके अंदर कॉमन साइड कौन सी है, तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। कॉमन साइड कौन सी दिख रही है आपको इसके अंदर, जो इक्वल है, कॉमन का मतलब जो इक्वल है, कौन सी है, एच एच, इसमें भी एच है इसमें भी एच है। इस वाले ट्राइंगल में एच निकालो, इस वाले ट्राइंगल में एच निकालो, कंपेयर करता हूँ एक्स निकल जाएगा, एक्स से फिर आपका एच निकल जाएगा। यानी इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 1060, एच अपॉन एक्स इज इक्वल √3, तो एच इज इक्वल क्या आ गया, √3x आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो। 9 ट्राइंगल सी डी, सी डी अपॉन में डी ई इज इक्वल 1030, सी डी आपका एच है, डी ई 80 माइनस एक्स हो गया, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो एच इज इक्वल आ गया 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, दोनों को कंपेयर कर दो, √3x इज इक्वल 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, क्रॉस का मल्टीप्लाई करोगे 3x इज इक्वल 80 माइनस एक्स हो गया, माइनस एक्स को उधर ले आओ तो 4x हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 20। जब x आ गया तो h तो आपको दे ही रखा है, h कितना आ गया, √3x मतलब 20√3 मीटर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि हाइट ऑफ ईच पोल, हर पोल की जो हाइट है वो हो जाएगी 20√3 मीटर। और पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन रोड, वो क्या हो जाएगी
20 मीटर और यह 80 मीटर, तो सॉरी 60 मीटर, क्योंकि एक तरफ से 20 मीटर हो जाएगी, 20 आया है x, और दूसरी तरफ से 60 हो जाएगी। ठीक है ना, अगर इससे मानते हो तो यहाँ से 20 है और दूसरी तरह से 60। ये क्वेश्चन हो गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो मुश्किल नहीं है आपकी, क्या नाम है, ये एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री। मेन क्या है कि अगर आपको फिगर बन गई ना तो आधा क्वेश्चन पता, तो इसीलिए ध्यान देना है कि फिगर जिस तरह से बन गई। अब देखो उससे पीछे वाला क्वेश्चन देखो, जो तो इससे अगले वाला क्वेश्चन हमने करा दिया था, उसमें क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द बेस ऑफ अ टावर is 30 degree। मतलब क्या है, देखो एक ये बिल्डिंग है, एक ये टावर है मान लेते हैं, हमें नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसके टॉप के और इसके बेस से, ठीक है, कितना एंगल दे रखा है, 30 डिग्री का, और इसके बेस से और इसके टॉप से कितना दे रखा है, 60 डिग्री का। तो अगर आपको कंफ्यूज हो जाओ कौन सा बड़ा है, तो आप ये मान के लो जो बड़े वाला एंगल दे रखा है ना, वो बड़ी वाली साइड बना दो। टावर की हाइट 50 मीटर। तो अगर मान लेते हैं हम, ये क्या है, टावर है और ये बिल्डिंग है, ठीक है, तो बेस ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टावर का बेस ये रहा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये रही, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री का, और फ्रॉम बेस ऑफ द बिल्डिंग और टॉप ऑफ द टावर। क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, कैसे पढ़ो एक बार को, मैं जो फिगर बना रहा हूं उसको कैसे बन रही है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द बेस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का बेस और टावर का टॉप कितना डिग्री का है, ये 60 डिग्री, और इसकी हाइट दे रखी है तुम्हें कितनी, 50 मीटर टावर की हाइट, क्योंकि मैंने टावर मान लिया पहले। तो बताओ इस बिल्डिंग की हाइट कितनी, ठीक है। तो अब इन फिगर हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट ए बी जो कितनी दे रखी है, 50 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग सी डी जो दे रखी है, निकालना है, मान लो एच मीटर, ठीक है। कौन कौन सा ट्रायंगल कर लेंगे हम, एबीसी और डीसीबी। तो इन ट्रायंगल एबीसी क्या के बने हमें, ए बी के बने, कॉमन साइड निकाल लो दोनों में जो पूरी पूरी आ रही है, तो ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल क्या होगा, tan 60, 50 अपॉन बी सी इज इक्वल √3, तो क्या आ जाएगा आपका √3 बी सी इज इक्वल 50, तो बी सी आ गया आपका कितना, 50 अपॉन में √3, ठीक है। नाउ ट्रायंगल डीसीबी, डीसी अपॉन में बीसी इज इक्वल वही tan 30 हो गया, डीसी आपको निकालना है, और 1 अपॉन में 50 अपॉन में √3 बीसी आपका निकल गया। ये होता है कितना, 1 अपॉन क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दो तो डीसी क्या आ जाएगा, 50 √3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन, तो कितना आ गया डीसी, 50 अपॉन 3 मतलब 16 2/3 मीटर। तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगी, 16 × 2/3 हो गया। इतना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। हो गया ना। अगला क्वेश्चन की फिगर बनी हुई है 10 क्वेश्चन की, बड़े आसानी से कर सकते हो उसको, तो बनी हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की,
क्या बनी हुई देखो, at the bank of a river the angle of elevation to the other bank of the river found to be कितने डिग्री का, पहले 60 डिग्री का। जब इसी टावर से आगे जाते हैं हम 20 मीटर आगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये विड्थ ऑफ द रिवर है और ये टावर है आपका, मान लो ये ए लिखा हुआ है ना, एबीसी लिखा है, क्या लिखा है, PQR लिखा है, एबीसी लिखा है। तो अब मान लो यहाँ से जहाँ तक यहाँ तक तो 20 मीटर दे रखा है, इसको मान लो x मीटर, तो ये कितना हो गया पूरा 20 प्लस x हो गया ना। तो फिगर में आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो कि लेट ये h मान लो इन फिगर हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हमने ए बी है जो क्या मान लेते हैं h मीटर, और विड्थ ऑफ रिवर क्या है, विड्थ ऑफ रिवर BC है जो हम क्या मान लेते हैं x मीटर, CD कितना दे रखा है 20 मीटर, तो BD कितना आ जाएगा आपका 20 प्लस x। ध्यान रखना 3 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल ABC में क्या कौन सा, AB अपॉन BC इज इक्वल tan 60 हो जाएगा, निकल जाएगा ना आगे, अब निकाल लोगे पक्का भाई। ABC में AB निकालना है, AB अपॉन BC करके, ABD में भी AB अपॉन BC करके निकालना है, कंपेयर कर देना है, x निकल जाएंगे, x प्लस जो x होगा वो तो विड्थ निकल जाएगी, और ये x की वैल्यू डाल दोगे √3x में तो वो tan√3 आपका वो निकल जाएगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है tan आना चाहिए, हो जाएगा। अगला देखो, अगले वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार उस क्वेश्चन को, समझो पहले उस क्वेश्चन को पढ़ के, फिर मैं फिगर बनाऊंगा तो उसको समझना कैसे बन रही। अपने आप फिगर बनाओ एक बार, बनाओ एक बार अपने आप फिगर कैसे बनेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे रखा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे रखा है। जब भी डिप्रेशन दे रखा हो तो इसका मतलब हम कहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, डिप्रेशन में सॉरी नीचे की तरफ देख रहे हैं, और एलिवेशन देखा हो तो कहाँ देखेंगे, तो कहाँ से देख रहे हैं, अब देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ केबल टावर, बिल्डिंग को देख रहे हैं, केबल टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ केबल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, सर गलत बोल रहे हैं, फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। हाँ तो फिर हाई बिल्डिंग होगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब यहाँ से देख रहे हैं हम, ध्यान रखना द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब इसका मतलब यहाँ से देख रहे हैं तो जो आपका केबल टावर होगा वो बड़ा ही होगा, ऊपर की तरफ ही देखेंगे, समझ रहे हो। तो इसका अगर हम केबल टावर ऐसे बना देते हैं इस जगह पर, तो बेस लाइन आपकी ये वाली हो जाएगी, जहाँ से देखते हैं उसके उससे ही हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है आपको, ध्यान रखना, समझ रहे हो। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर फाउंड टू बी कितने डिग्री का एंगल है ये, 60 डिग्री का। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम पॉइंट से, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बेस ऑफ द केबल टावर, यहाँ से देख रहे हैं केबल टावर का बेस कहाँ हो गया, ये वाला हो गया,
तो अब डिप्रेशन की बना तो इसका मतलब ये वाला एंगल बन गया, और हॉरिजेंटल लाइन आपकी यही वाली रहेगी। तो ये कितने डिग्री का दे रखा है आपको? 30 डिग्री का, 45 का? 45 का दे रखा है। तो ये जितना होगा उतना ये वाला होगा, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। बन गई फिगर। इसलिए आपको देखना है कि एलिवेशन और डिप्रेशन दे रखा है तो हम कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, डी और ये ई। ठीक है, इन फिगर में एक्सप्लेन कर लेना। बस एक्सप्लेन कुछ नहीं करना होता, सिंपल ये लिखना होता है केबल बिल्डिंग क्या है, जिसकी हाइट क्या है, और केबल टावर क्या है, बस। समझ रहे हो? और इतना ज़्यादा कुछ करने की, लेकिन एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर अगर डायरेक्ट कर दोगे तो कहीं ना कहीं पर वो मार्क्स काट लेता है। कई बार कोई काट लेता है, कई बार कोई नहीं काटता। इसलिए अपना मतलब मौका मत देना कि उस चीज़ को आप करो कि भाई 5 नंबर देखा तो 4 नंबर ही मिले उसमें। समझ रहे? जब आता है तो करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो अब क्या करोगे? ए बी सी ट्राइंगल लो, ए बी दे रखा है, बी सी निकल जाएगा ना, ए बी अपॉन बी सी करके। ठीक है, निकालो एक बार। ये पता नहीं क्यों नीचे खिसक जाता हर बार वो। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल tan 45। तो ए बी इज इक्वल आ जाएगा आपका कितना? 1। तो ए बी आ गया आपका कितना? 7 मीटर। अब ध्यान दो, जितना बी सी, ए बी नहीं बी सी, सॉरी ये कहीं हमने गलत लिख दिया। ए बी तो 7 दे रखा है ना, 7 अपॉन बी सी, तो आपका बी सी आ जाएगा कितना? 7 मीटर। तो जितना बी सी है उतना ही क्या होगा? ये ए ही होगा, 7 मीटर हो गया, क्योंकि बी सी आ गया ना, उतना ही आ गया। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? ये डी ई अपॉन ए कर दो, डी निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। भाई ये वाला 7 है तो ये वाला 7 तो होगा ही होगा। समझ रहे हो? निकल जाएगा। इन ट्राइंगल ए ई डी, डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल tan 60। डी ई आपको निकालना है और ए ई की वैल्यू कितनी आ गई है? ये हो जाएगा √3। तो डी ई कितना आ गया आपका? 7√3। ठीक है, और जितना ए बी है उतना ई सी है, जो कितना गिवन है आपको? 7 मीटर। तो डी सी क्या आ गया? 7√3 प्लस में 7 कॉमन ले लोगे तो √3 + 1। तो हाइट ऑफ केबल टावर आ जाएगी आपकी 7√3 + 1 मीटर। ख़त्म। ऐसा लिखना, अंडर रूट की वैल्यू नहीं दे रखी तो रूट में डाल दो आंसर। ठीक है ना? हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, वो तो बहुत आसान सा है, उसकी फिगर बनाओ। बनाओ फिगर एक बार। फ्रॉम एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द 2 ships ऑन सेम साइड। हाँ भाई, कितना कितना डिग्री का दे रखा है डिप्रेशन का? एक 30। ये 30 नहीं होगा, ये 60 नहीं होगा, 45 है। अच्छा, तो ये 45 होगा। बड़े वाला हमेशा पास में होता है, दूर वाला छोटा होता है। बड़े वाला मतलब बड़ा, पास वाला बड़ा होता है और दूर वाला एंगल हमेशा छोटा हो। डिप्रेशन बनाना है तो ये लाइन खींचनी ज़रूरी है। ये 30 डिग्री लिख दो और ये पूरा है 45 डिग्री। ठीक है, और ये इस लाइट हाउस की हाइट कितनी है? लिखा है ना 75। तो अब फिगर को एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है अब तो। ठीक है ना? सही है। लाइट आ रही थी।
कुछ ना कुछ दिक्कत है इसमें, क्योंकि ये खिसक जाता है पीछे। अब सही निकल जाएगा। अब कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम इसमें? ए बी सी और ए बी डी। ए बी सी में क्या गिवन है तुम्हें? ए बी गिवन है, जिससे क्या निकल जाएगी ये ए बी अपॉन बी सी कर लोगे। और ए बी डी के अंदर भी ए बी गिवन है, तो ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, तो बी डी भी निकल जाएगी। बी डी में से क्या माइनस कर दोगे? तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप निकल जाएगी। बहुत आसान है ना, पक्का निकल जाएगा। हाँ भी वीर, पक्का हो गया। अब आगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन। अब आगे देखो ना, 2 क्वेश्चन रह गए। हाँ, और दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर लास्ट वाला क्वेश्चन। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कराएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने लगा रखे हैं बुकलेट के अंदर, वही क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, मैंने पहले भी लगाए थे शायद, मुझे लग रहा है किसी को। देखो, एक 1.5 मीटर की नहीं है ये लड़की। लड़की की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। स्पॉट अ बैलून इन द स्काई विच इज उडिंग एट द हाइट ऑफ। ये देखो, ये एक बैलून है जो जा रहा है हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। ठीक है, हवा के अंदर जा रहा है आगे। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना था? 60 डिग्री का, जो कुछ समय बाद यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, सेम बिल्कुल उसी पोजीशन पर हंसता हंसता। और ये यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से देख रही है वो, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह जाता है? 30 डिग्री का। इस बैलून की जो हाइट है जो उड़ रहा है, ये कितने मीटर की है? 88 पॉइंट। अब क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया, ध्यान हो, जो बॉयड वाला हमने बोला था 1.5 मीटर 1.5 मीटर था, जो कराया ना, तो वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अलग क्वेश्चन नहीं है ये वाला भी। ठीक है, आपको क्या करना है, मान लेते हैं पहले तो हम इसका नामकरण कर देते हैं। इसको मान लो ए बी सी डी और ये ई एफ जी और ये मान लेते हैं एच। तो ट्रायंगल हम कौन से कंसीडर करेंगे इसमें? कौन कौन से ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? ए बी सी और डी ई सी। क्या ए बी सी में कोई साइड गिवन है पूरी? नहीं गिवन है ना। ना हो जाएगी, अलग बात है, फिलहाल तो नहीं है ना। डी ई सी में भी नहीं है। तो यही तो हमें देखना है भाई, कुछ पार्ट तो गिवन हो कम से कम। इसमें तो कुछ पार्ट नहीं है, तो हम पहले ये साइड निकाल सकते हैं। यस, तो अब इन फिगर ए जी इज इक्वल डी एफ इज इक्वल दे रखा है 88.2 मीटर। और जो गर्ल्स की हाइट है एच सी इज इक्वल बी जी इज इक्वल ई एफ, ये दे रखा है कितना? 1.2 मीटर। ये 1.2 है, ये भी 1.2 है इन फिगर के अंदर। तो आपका ए बी इज इक्वल डी ई कितना आ जाएगा? 88.2 माइनस 1.2, 87 मीटर आ गई। ठीक है ना। अब निकल जाएगा बड़े आसानी से। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल आ जाएगा आपका 10 कितना? 60 था पहले तो। ए बी आपका कितना था? 87। बी सी आपको निकालना है, इसका √3 की वैल्यू होती है, तो √3 बी सी इज इक्वल 87 आ गया। तो बी सी आ जाएगा आपका 87 डिवाइडेड बाई बगरमूल। रैशनलाइज कर लो, क्योंकि 87 3 से कट जाएगा,
अगर कट जाता है तो रैशनलाइज करने में कोई बुराई नहीं है। तो बी सी इज इक्वल आ जाएगा 87/√3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आ गया 28 आएगा, कितना आएगा देखो एक बार, यही आएगा। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? इन ट्राइंगल कौन सा? DEC। DE अपॉन में EC इज इक्वल 10 30। ठीक है, DE आपका कितना के बना है 87, EC आपको निकालना है और 10 30 की वैल्यू क्या होती है? तो EC इज इक्वल आ जाएगा आपका 87 बगरमूल 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना है कि बैलून कितना चला। अब लड़की को नहीं चलाना, अब किसको चलाना है? बैलून को चलाना है। कितना चला बैलून? तो इस पूरी हाइट में से, पूरी लेंथ में से ये BC क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। वो वाली डिस्टेंस आ जाएगी जितना बैलून ने कवर करी है। मतलब 87/√3 माइनस 29√3। ठीक है, कितना आएगा? 58 आएगा, 57 आएगा? हैं 57.23 मीटर। तो डिस्टेंस वॉक्ड ट्रेवल्ड बाई गुब्बारा कितनी आ जाएगी? 58/√3। फाइनल आंसर लिखना जरूरी है, ध्यान रखना है वर्ड में, वो भी अच्छी तरह। ठीक है, 1 नंबर जाएगा। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ ना, आप एक लाइन के पीछे तुम क्यों फालतू रिस्क ले रहे हो? तो उस चीज़ को नहीं करना, परफेक्ट करना है वहाँ पर। क्वेश्चन हो गया? एनी डाउट इसमें किसी को भी? अगले वाली की फिगर बनाओ एक बार। बनेगी तो ऐसे ही भी। देखो, एक ये पेड़ है जो हाईवे पर है, अरे जो भी है, टावर है, पेड़ है, पेड़ पे आदमी कैसे खड़ा हो? इसमें आदमी खड़ा करवा। पेड़ पर आदमी नहीं खड़ा हो सकता। यह बात कर रहे हो? सर वो गाड़ी वाले नहीं, क्यों गाड़ी की नहीं जाएगी? ऐसे तो टावर के ऊपर भी नहीं चढ़ेगी। तो नीचे तो जा सकती है, पेड़ के नीचे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, साइड से निकल सकती है जाने को। तो ये पेड़ है, ये सॉरी टावर है। एक गाड़ी यहाँ से, एक बंदा देख रहा है टावर के ऊपर से, तो कह रहा है कि उसका जो एंगल था इंस्टेंटली कुछ समय बाद चेंज हो जाता है। कितने से? पहले 36 था, फिर 45 मतलब 60 डिग्री हो जाता है। कितने सेकंड के अंदर? कितना सेकंड लगते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक? 6 सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड के अंदर। ठीक है, हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी। आप 6 मत लिखना यहाँ पर, ध्यान रखना, 6 नहीं लिखा। आपको क्या लिखना है यहाँ पर? कुछ नहीं लिखना फ़िलहाल। ठीक है, ये लिखा है कि 6 सेकंड लगते हैं उसको यहाँ से यहाँ तक। तो अब और डिप्रेशन है तो ऊपर से बनाना ज़रूरी है। 1 नंबर इसका भी चला जाएगा नहीं अगर नहीं गया तो। इसलिए ये ध्यान रखना है कि डिप्रेशन है तो डिप्रेशन एंगल बनाना है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अब थोड़ा सा इसका नामकरण कर देते हैं हम। इन फिगर में क्या क्या गिवन है आपको? हाइट ऑफ, क्या था? टावर था ना, जो H मान लेते हैं हम। AB है फ़िलहाल, इसको H मान लेते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ C एंड D आर पोजीशन ऑफ कार।
ठीक है। कुछ तो नहीं दे रखा है इसके अंदर। तो इसके दो तरीके हैं, या तो कार की स्पीड मान लो तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, या फिर अलग अलग डिस्टेंस मान लो, एक को x मान लो एक को y मान लो। क्या करें, स्पीड से करें, डिस्टेंस निकालते हैं, वो टाइम दे रखा है ना, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड पता होनी चाहिए हमें। तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार क्या है, x मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर में ही दे रखी है ना, सेकंड में ही दे रखा है ऐसा। टाइम कितना दे रखा है आपको, 6 सेकंड दे रखे हैं ना। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 6x मीटर हो जाएगी, तो ये आपकी 6x मीटर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये BC भी इसको y मान लो, BC इज इक्वल क्या मान लेते हैं, y मीटर। अब इन ट्राइंगल क्या लेते हैं, ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल 1060, H अपॉन y इज इक्वल √3। तो H इज इक्वल क्या आ गया, √3y। BD कितना होगा, 6x प्लस, नाउ इन ट्राइंगल ABD, AB अपॉन BD इज इक्वल क्या आ गया, 1030। अब क्या हो जाएगा, AB क्या है और BD क्या है, 6x प्लस y। 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन H कितना आ गया है, क्रॉस का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 3y इज इक्वल, y को उधर ले आओ तो 2y कितना आ गया, तो x कितना, y कितना आ गया। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना आपकी, ये वाली, ये किसके इक्वल आ गई आपकी, 3x के बराबर आ गई। BC कितना आ गया आपका, 3x आ गया, 3x मीटर। अब लेकिन ये तो डिस्टेंस आई है, हमें तो टाइम निकालना है। स्पीड तो आपने मानी हुई है पहले ही, तो अब टाइम इज इक्वल क्या होगा, इतने मीटर पर ये वाला डिस्टेंस आ गया यहाँ, सॉरी, टाइम इज इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में, यही होगा ना। तो कितना टाइम आ गया, डिस्टेंस कितनी आई है, और स्पीड क्या है आपकी, क्या मानी है स्पीड, x मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या मानी हमने, तो अपॉन में x क्या आ गया, 3 सेकेंड आ जाएगा आंसर। तो कार विल रीच इन कितने सेकेंड, 3 सेकेंड। हो गया ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। हाँ, अब पढ़ो अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगा लेना, बता रहा हूँ मैं, ज़्यादातर आता है किसी, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पर पकड़ा हुआ है। ये जेट फाइटर वाला 13 क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है बोले एक बार डिक्टेट कर दो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर। अब देखो ध्यान समझते जाओ, मान लो ये जेट फाइटर है, एंगल, और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं जेट फाइटर को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ जेट फाइटर उड़ रहा है और इसके पॉइंट से कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। ठीक है, आफ्टर कितने सेकंड, 15 सेकंड
कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, ऐसे ही आगे जा रहा है यहाँ तक, और फिर इसी पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है इसका कितना? 30 डिग्री। ठीक है। अब आपको ये बताना है कि बताओ इसकी जो हाइट है ये वाली, कितनी हाइट पर उड़ रहा है, और अगर स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, कई बार हाइट दे रखी होती है, ध्यान रखना, अब हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ जेट प्लेन मान लेते हैं 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ये ए मानो, बी मानो, सी मानो, डी मान लो, ई मान लो। ठीक है। टाइम कितना गिवन है? कितने टाइम में? 15 सेकंड तक उड़ता है वो। डिस्टेंस इज इक्वल क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी 720, टाइम है आपका 15, कितना आ जाएगा? अच्छा हाँ, पहले मीटर पर सेकंड बदलना जरूरी है, ध्यान रखना इसे। 5/18 4 पंजे 200 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी इसकी, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू 200। तो 3000 की डिस्टेंस कवर कर ली इसने 15 सेकंड में, तो ये 3000 आ जाएगा आपका। मतलब आपका BE इज इक्वल AD इज इक्वल 3000 आ गया। ये कितना आ गया आपका? 3000। इसको x मान लो। लेट BC इज इक्वल क्या मानो? x मीटर मान लो। तो इसके बाद आपका EC क्या आ जाएगा? x प्लस 3000। ठीक है। और इन फिगर जितना AB है उतना ही क्या क्या आपका DE, ये H मान लेते हैं हम। जो जेट प्लेन है वो H हाइट पर उड़ रहा है। तो कौन कौन से ट्राइंगल कंसीडर करेंगे अब हम? इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC इज इक्वल क्या आ जाएगा? 10 60। AB आपका H दे रखा है, BC आपका X है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है, तो H इज इक्वल आ जाएगा आपका √3x। तो अब ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो ना। इन ट्राइंगल कौन सा? DEC। DE अपॉन EC कर लो, ये भी 10 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। तो DE आपका H है, EC कितना है? x प्लस 3000, और ये हो जाएगा 1/√3। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू डाल दो। h कितना माना है? क्या निकल गया है आपका? अपॉन में x प्लस 3000 इज इक्वल 1/√3। क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल क्या आ जाएगा? x प्लस 3000। 3x में से x गया, 2x इज इक्वल 3000 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 1500 मीटर। हमें तो ये पूछा है कि भाई कितना हाइट पर उड़ रहा है, और हाइट क्या है आपकी? h इक्वल क्या है? देखो √3x है, तो इसका मतलब हाइट ऑफ द प्लेन कितना आ जाएगी? 1500 √3 मीटर। तो यहाँ लिख दोगे हाइट ऑफ जेट प्लेन, फ्लाइंग हाइट ऑफ जेट प्लेन, फ्लाइंग हाइट ऑफ जेट प्लेन हो जाएगी कितनी? 1500 √3 मीटर। बहुत बार ध्यान रखना, दो तरह का क्वेश्चन आता आएगा। तो ये या तो हमें ये हाइट पूछी होगी, समझ रहे हो, ये हाइट पूछी होगी, तो ये वाला आपको डिस्टेंस गिवन होगी तो भी निकल जाएगा। या फिर ये हाइट गिवन होगी, ये हाइट गिवन होगी, तो ये पूछा जाएगा कि उसकी स्पीड क्या है। समझ रहे हो? तो अगर ये वाली हाइट गिवन है, मान लो ये 1500 √3 तुम्हारी ये वाली हाइट दे रखी होती, तो जितना ये है उतना ये वाला होता।
तो ए बी सी ट्राइंगल में ये बी सी निकल जाता, ये अपन ये करके, और ये डी ई सी ट्राइंगल में ई सी निकल जाता, और ई सी में से बी सी माइनस कर देंगे तो ये निकल जाता, जैसे 3000 आ जाती है। अब 3000 डिस्टेंस कितने सेकंड में कवर किया उसने? 15 सेकंड में। तो स्पीड इक्वल क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन में, यानी 3000 डिवाइडेड बाई 15, वही 200 मीटर पर सेकंड की आपकी आ जाती है, उसमें स्पीड आ जाती है। तो दो तरह के आ सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और मोस्टली इन्हीं दो फॉर्म में ही आता है। या तो कई बार ऐसा हो जाता है जेट एरोप्लेन की जगह पर बर्ड्स दे देते हैं, एक बर्ड्स कांस्टेंट हाइट पर उड़ रही है, उसको कोई बच्ची देख रही है, कोई भी देख रहा है, तो कुछ सेकंड बाद इतना एंगल हो गया, इतने सेकंड बताओ इतना हो गया, तो बताओ क्या नाम है उसका, स्पीड क्या है या कितनी हाइट पड़ रही है। समझ रहे हो? ये आया हुआ है पहले बोर्ड के पेपर में, इंटरनल में तो आता ही आता, बता दो। इंटर में तो बहुत बार पेपर में आया हुआ है किसी के में मोस्टली, तो इसलिए ये क्वेश्चन करना ही करना है आपको, ठीक है। और ये घर जाके करने, ध्यान रखना, जितने मैंने आज क्वेश्चन यहाँ कराए हैं ये ट्राई करने हैं, ऐसे नहीं कि यहीं छोड़ दो, एक एक क्वेश्चन ढंग से करना है, क्योंकि अभी तो समझ में आ गया तुम्हारे, लेकिन बाद में नहीं आएगा किसी भी हालत में, इसलिए आपको करने हैं ये क्वेश्चन सारे।